पाकिस्तान का चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है और पाकिस्तान नहीं चल रहा है। पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत जवान है। जवानों में इस वक्त गुस्सा बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के जवानों में, और ये लोग जो हैं पाकिस्तान के अवाम ने कोई चुना नहीं है। इनका हर इकदाम, चाहे वो कोई बिल पास करते हो, चाहे आईनी तरमीम लेके आते हो, वो सारे के सारे अवाम के खिलाफ हैं और ये समझते हैं कि आईनी तरमीम करके हम ताकतवर हो जाएंगे। ताकतवर वो हुकूमत होती है जिसकी जड़ें अवाम में होती हैं, अवाम का मैंडेट उसके पास होता है। लिहाजा और इसी तरह से खान साहब ने जो कहा, तो अब इसके लिए हम ये कहते हैं ब्लैकमेल नहीं होंगे। क्या ये कहना कि आए बैठे रूल ऑफ लॉ के लिए ब्लैकमेलिंग है, आए बैठे आइन की सुप्रीमेसी के लिए ब्लैकमेलिंग है, आए बैठे पाकिस्तान के अवाम को बुनियादी हुकूक देने के लिए, अपने अवाम की खिदमत के लिए, ये ब्लैकमेलिंग है। आए पाकिस्तान के मुत्तफिका आइन की बहाली के लिए बात करें, ये ब्लैकमेलिंग है। आए पाकिस्तान को खुद मुख्तार मुल्क बनाएं, खुद अपने फैसले करें और पाकिस्तान के अवाम के जो हमारे मुल्क के जो कौमी मफादात और नेशनल सिक्योरिटी है, इसको ठीक करने के लिए बैठे, क्योंकि ब्लैकमेलिंग है। आपसे मुल्क नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि अवाम आपके साथ नहीं है। लिहाजा नंबर दो, आपको लाया गया है। कहते हैं कि आजमाए को आजमाना हमाकत है। ये कितनी बार इनको आजमाया जा चुका है। पाकिस्तान, ये वाला पाकिस्तान 47 वाला पाकिस्तान नहीं है। ये वाला पाकिस्तान 71 के 16 दिसंबर को जब पाकिस्तान टूटा उसके बाद वजूद में आया है। ये पाकिस्तान वो है, इसमें इन्होंने हुकूमतें की हैं और जितनी तबाही और बर्बादी है इन्हीं की वजह से। अभी पहले हम कहते थे कि इन्होंने ये करप्ट लोग हैं, अभी तो IMF ने भी कह दिया है कि जनाब 5300 अरब डॉलर की करप्शन हुई है। और कभी आपने किसी का बयान सुना है? आपने सुना है बयान अपने वजीर खजाना का? कोई जवाब सुना है इनका? किसने की है, क्यों की है, किसी को गिरफ्तार किया है इन्होंने? मेरे ख्याल में ये सारे का सारा करप्ट लोगों का टोला है जो मुसल्लत है, जैसे नाउ और नेवर, यानी अब आखिरी बार है लूटने की, जितना लूटना लूट लो। देखें, इसलिए पाकिस्तान एक छोटा सा घर भी नायलों से नहीं चलता। एक घर जो 4-5 दफा तबाह कर चुके उनके हवाले नहीं होता। मैंने पहले भी एक दफा कहा था, इनको तो कोई 10-15-20 बकरियां भी क्या कहते हैं कि नहीं देता कि चलो ये संभाल लो। 1300 की तरह 26 करोड़ अवाम का मुल्क इनके हवाले कर दिया गया है। पाकिस्तान के तरफ में दुनिया में हालात बदल रहे हैं। पाकिस्तान को अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा ताकि हम दुनिया के बदलते हालात के अंदर अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें, ज्यादा से ज्यादा अपने नुकसानात को मिनिमाइज कर सकें, डैमेज कंट्रोल कर सकें और इन बदलते हुए हालात के अंदर अपना जो रोल बनता है स्ट्रेटेजिकली, जिस जगह पर हम बाकी बहुत आम लोकेशन है, हम रोल प्ले कर सकें। लेकिन इसके लिए बैठ के बात करनी पड़ेगी। फिर देखिए, जितने बेगुनाह कैदी हैं, अच्छा आप लोगों को जेल में रख के जीत गए हो, पाकिस्तान के अवाम को अपनी तरफ आपने खींच लिया है। जितना दिन गुजर रहे हैं लोग अवाम से और मुतनफिर हो रहे हैं और आपसे मुतनफिर हो रहे हैं। आपकी बातों में इतना कंट्रडिक्शन होता है, इतना तजाद होता है कि मैं कहता हूं कि बाज़ औक़ात एक जुमला अरबी का, इसका उर्दू तर्जुमा ये करूंगा कि जवान मर्ग जो बेटे की माँ जो रो रही होती है ना, उसको भी इनकी बातें सुनाएं तो वो हंस पड़ेगी। ये इतनी बड़ी हमाकत रहती बेवकूफ़ी, इनके अंदर कोई लाजक नहीं है, कोई अकल नहीं है, कोई शऊर नहीं है। अगर मुज़ाकरात होंगे तो क्या शर्त क्या होगी? हमने क्या शर्त रखी है? अभी आए बात करें इसी जो पहले बता दी आपको कि पाकिस्तान के अंदर मुत्तफिका आइन की बहाली, रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन और पाकिस्तान को इन हालात से निकालना, पाकिस्तान फंडामेंटल राइट्स अवाम को दिलवाना। जो बेगुनाह कैदी हैं, जो लोगों को जेल में डाला हुआ है इन्होंने, बेगुनाहों को, जवानों को डाला हुआ है। पाकिस्तान के अंदर अमन अमान को लेके आए, पाकिस्तान के अंदर क्या से कहते हैं, लोगों के अंदर एक जो अनरेस्ट है उसको हम खत्म करें। तो आज इसके लिए बैठ के बात करने के लिए तैयार है। साथ कोई बात हुई, किसी बंदे ने कोई बात की? अभी तक कोई बात नहीं हुई है। अलामा साहब ये बताइएगा कि आज खवातीन यासीन पढ़ रही थी, यासीन शरीफ की तलावत हो रही थी, तो कुरान की तलावत है, सूरह यासीन भी कुरान है। तो यहाँ पर गंदा पानी फेंक दिया गया और खवातीनों को हटाया गया। इस तरह की हरकतें, तो जो लोग खुद गंदे, उनसे गंदे कामों की तवक्को रखे ना, उनके साफ सुथरा पानी फेंकेंगे आपके ऊपर। इनके हर काम गंदा, इनकी गुफ्तगुएं गंदी, इनकी बातें गंदी, इनके इक़दामात गंदे, इनका काम गंदा, सब कुछ गंदा है। इन्होंने 8 फरवरी को जो 2024 को इलेक्शन लूटा वो भी गंदा काम किया इन्होंने। इनका हर काम गंदा है। इनसे आप तवक्को रखते हैं कि इनके काम साफ सुथरे हों? मेरे ख्याल में जो कुछ एक जग के अंदर होता है वही बाहर आता है ना, जो इनके अंदर है वही बाहर आ रहा है। गंदगी बाहर आ रही है इनके अंदर से, और इतनी गंदगी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। उन्होंने 5 लोगों का नाम लिए कि वो 5 लोग अगर बैठ जाए तो कोई मामला ठीक हो सकते हैं। सर क्या कहेंगे? सर देखिए जी, पाकिस्तान को बचाने के लिए महमूद खान साहब ने भी कहा है कि पूरे पाकिस्तान के स्टेक होल्डर को बैठना पड़ेगा और पाकिस्तान को हालात से निकालना होगा।
और उन्होंने कहा कि इन हालात पर अगर आप बैठ के बात करें और पाकिस्तान को निकालना है, हर कोई अपनी डोमेन में वापस जाएगा। इदारों का इस्तिकलाल खत्म हो गया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आईने में लिखा है कि पाकिस्तान के जो 3 बुनियादी इदारे थे, एक अदलिया थी, मुकन्नना थी और मुजरिया थी, ये मुस्तकिल है, ये सुतून है रियासत के ना, इनको नहीं ढाना है, इनका एक दूसरे के डोमेन में नहीं जाना है, मुदाखलत नहीं करनी है। आप ये इदारे अपना इस्तिकलाल खो बैठे हैं। पार्लियामेंट इररेलेवेंट, खत्म। कोई नाम है उसका? किसी को कोई से पूछता है कि दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, कौन से मुआहदे कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, कोई फॉरेन रिलेशन के हवाले से उसका बाद में लिया जाता है, खत्म है। जबरदस्ती उनसे ऐनी तरमीम कराई जाती है, बिल पास कराई जाती है जो पढ़ते भी नहीं वोट देने वाले। और इसी तरह से अदलिया आपकी अपना इस्तिकलाल खो बैठी है। इस अदलिया पर लोगों का एतमाद खत्म हो चुका हुआ है। इसी तरह से जो मुजरिया है, एग्जीक्यूट करने वाली, आपके सामने वो लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल बेबस किस्म के लोग हैं, बेचारे हैं, लाचार किस्म के लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं। और लिहाजा पाकिस्तान के इस वक्त रियासत के सारे सतून ढह चुके हैं। बहुत खतरनाक सूरत हाल है ये पाकिस्तान की इस वक्त। अगर कोई नहीं समझता तो मेरे ख्याल में अंधा है या बहरा है, नहीं सुन रहा है। तो लिहाजा खतरनाक तरीन सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की। इस पाकिस्तान को निकालने के लिए सबको बैठना होगा। आप भी आके सर बैठ के, क्या लगता है कि बहनों के साथ आप भी धरना देंगे आज? हम बहनों के साथ आते हैं इदारे यकजहती के लिए। तमाम नजरें जो है वो आप पर और महमूद खान अचकज़ई पर है कि आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, कोई रास्ता निकालेंगे। पीटीआई बैरिस्टर गोहर साहब ने आज बात की है, उन्होंने भी आपका नाम लिया गया है। क्या हाल है इसमें, इन सियासी मसाइल का सियासी रास्ता कैसे अपनाया जाए? इसके साथ एक सवाल मैंने इस सवाल का जवाब ही जो एक आधा घंटा 15 मिनट बोला था, ही जवाब था इसका। ठीक है, ये बता दीजिएगा कि तीनों बहनों को रेजिस्टेंस कहा जा रहा है कि ये लोग आकर बैठते हैं, कौम के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए। इन तीनों बहनों की रेजिस्टेंस को आप किस तरह देखते हैं? सलाम करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा यहाँ पे मौजूद है और उनके हमरा यहाँ पे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब मौजूद हैं। अडियाला जेल के बाहर से ये मनाजर हम आप लोगों को बराह रास्त दिखा रही है। अचकज़ई साहब का भी ये ऐलान है कि वो यहाँ पे धरना दे के बैठेंगे और अब ये देखना होगा कि धरना जो है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। आप ये मनाजर आप देख सकते हैं अडियाला जेल के बाहर से कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो यहाँ पे धरने में शिरकत के लिए पहुंचे हैं और आज का धरना जो है वो यहाँ पे शिद्दत इख्तियार कर गया है। महमूद खान अचकज़ई के आने से यहाँ पे काफी प्रेशर बिल्डअप होगा। क्या समझते हैं यहाँ पर धरने के लिए आए हैं? हमारे वकील साहब बोलेंगे, हमारे वकील महमूद खान अचकज़ई यहाँ पे मौजूद है। सलमान अकरम राजा उनके